रहता है, मेरे क्या आइडियाज रहते हैं लोगों को बनाने के पीछे। मैं एक लोगो बना के आपको दिखाऊंगा आज। आई विल ट्राई टू मेक मोर देन वन, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने आपको लिखाई थी, क्या स्टेप्स लिखवाई थी मैंने आपको, आपको याद होगा तो आई टोल्ड यू जो सर्टन स्टेप्स, दैट इज दी, आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, सेकंड है आइडिएशन स्टेज, देन थर्ड इज अ वर्जन क्रिएशन स्टेज, एंड देन वी हैव अ स्पेसिफिकली विच स्टेज, देन वी हैव अ फाइनलाइजेशन स्टेज। तो ये चार तरी स्टेज होती है लोगो मेकिंग की, जैसे मैंने बताया क्यूबिक डिजाइन बनाने की। पहले स्टेज में हमने जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, तो पहले स्टेज में मैंने ये बताया था कि पहला स्टेज होता है ऑब्जर्व करना, कि जो भी पोस्ट बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो, लोगो बना रहे हो, तो पहले अपने को देखना है कि जो भी चीज के हम पोस्ट बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसा लोगो बना रहे हैं, क्या पोस्ट बना रहे हैं, क्या कॉमन कलर है, कलर्स कौन सी कोई कॉमन है क्या, कोई पैटर्न कॉमन है क्या, कोई आइकन कॉमन है क्या, वो सब हम देखेंगे। आइडिएशन स्टेट पे हमारा ये काम होता है कि जो अब अपन करेंगे अब से, कि एक बेसिक ट्राई एंड एरर करना, कुछ चीजें निकालना, कि यार इस एलिमेंट को, इस फॉन्ट को मैं चूज कर सकता हूँ। थर्ड होता है कि जब हमें एलिमेंट और फॉन्ट एक बन जाए, एक लग जाए कि हाँ ये फॉर्मेट मेरे को अच्छा लग रहा है, उसी चीज को मैं क्या करूंगा, मैं उसके अलग अलग वर्जन क्रिएट करूंगा। ठीक है, कभी भी आप क्लाइंट को एक ऑप्शन दोगे ना, वो हमेशा आपसे एक्स्ट्रा मांगेगा। तो पहले ही कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दो, जिससे आपकी मेहनत बचेगी। क्योंकि क्या होगा, आप इतनी उम्मीद से एक अच्छा सा लोगो बना दोगे, और क्या होगा, भले बहुत अच्छा लगेगा, पर कभी भी क्लाइंट एक बार में सेटिस्फाई नहीं होता है, ध्यान रखना उसको। आप वो अपना आपको ना, आपसे मल्टीपल रिविजन्स मांगेगा। अरे यार थोड़ा सा ना और मजा आ जाता। तो पहले ही क्या करो कि एक अच्छा सबसे बेस्ट बना के रख रहे हो ना, बना के वही दो, पर तीन चार ऑप्शन भी और रेडी करके रखो। तो क्या होगा, चलो तीन चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्या करते हैं, एक ही पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हो आप, पर क्या होता है, वो क्लाइंट का नेचर ऐसा काम नहीं करता है ना। क्योंकि क्लाइंट की साइकोलॉजी की मैं पैसा दे रहा हूँ तो और भी कुछ अच्छा ट्राई कर लूँ सर, और भी कुछ अच्छा ढूंढो ना, मजा आ रहा है सर इसमें, पर और भी अच्छे ढूंढो ना। तो पहले ही दो अच्छे बना के रखो, दो एक एवरेज बना के रखो, जिसमें से दो में से एक फाइनल होके रख जाए। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? हेलो। यस सर, आपका विजुअल भी थोड़ा ब्लर है सर। वॉइस तो क्लियर है सर पर। वॉइस तो क्लियर है सर। तो देखो, अगर वॉइस देखो ब्लर है वीडियो, और अगर क्लियर नहीं है, देखो मैं तो मैकबुक यूज करता हूँ, तो आई डोंट थिंक मेरा वीडियो मुझे क्लियर दिख रहा है। ये नेटवर्क इशू आपके एंड से हो सकता है। ठीक है। बाकी तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो कुछ चीजें मिस हो तो बता देना। अगर कुछ वॉइस ब्रेक हो रही हो आपके एंड पे, तो आप मुझे बता देना चैट में कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आई विल रिपीट दैट थिंग। ठीक है। सर वॉइस क्लियर है। और कविता जी, आपका ना थोड़ा सा वॉइस मेरे को काफी लो आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। थोड़ा सा माइक आप देख लीजिए कि कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओके। बाकी लोगों का ऑडियो क्लियर है, मुझे आपका थोड़ा सा लो आ रहा है। ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है। बाकी को तो प्रॉपर आ रहा है ना, परिधि, प्रिया, चेतना जी, वनश्री, सबको तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आप ठीक है, परफेक्ट, मेरे हिसाब से तो सबकी आवाज ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा वो करिएगा आप। मेरे एंड से तो क्या, वाईफाई बहुत हाई स्पीड वाईफाई मेरे होम पे, तो आई डोंट थिंक कि इस पे कुछ इशू आ रहा होगा। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। चलो, फाइनल क्रिएशन ये होता है, देन आपका होता है आपका फाइनलाइजेशन, कि उसमें से जो भी चारों में से एक फाइनल होगा वो हो जाएगा। चलिए, आज मैं आपको एक शू ब्रांड का अगर अपने को लोगो बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या फैशन ब्रांड का बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या लॉजिक होता है वो हम समझेंगे थोड़ा सा। लो लेट्स सी। तो अगर हमें कोई शू ब्रांड का बनाना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन स्टेज में जाएंगे, हम देखेंगे कि नाइकी का लोगो कैसा है। ठीक है, नाइकी का लोगो सर्च करेंगे, फिर एक टैब में हम ओपन करेंगे एडिडास का लोगो। ठीक है, एक हमने ये ओपन किया। फिर हम कैंपस का भी कर लेंगे, जो थोड़ा सा इंडियन ब्रांड है भाई, थोड़ा अलग अलग वेराइटी लेके चलते हैं अपन। ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे कैंपस का भी लोगो, ये जो ओरिजिनल कैंपस का लोगो है, ये हमने रख लिया। और इसके बाद और कोई फेमस ब्रांड हो, जैसे पावर करके, बाटा का एक है पावर। पावर जो है बाटा का ब्रांड है, तो ये हो गया। और इसके बाद और कोई स्पेसिफिक आपको लग रहा है क्या?
एक सेकंड है ना, थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है ये, एक सेकंड वेट करो। लेट मी क्लोज इट एंड स्टार्ट अगेन। थोड़ा सा एक सेकंड रुकना रुकना, कुछ फ्रीज हो रहा है मेरा अकाउंट इसमें से। आई डोंट थिंक, हाँ आई थिंक कि अब हो जाएगा। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए। ओके। चलो। तो नाइकी का लोगो हमने ओपन किया था, फिर पावर का किया था, ठीक है, देन हमने किया था एडिडास का, फिर हम करते हैं प्यूमा का ओपन, प्यूमा शूज लोगो, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। और स्पार्क्स का भी कर देते हैं, स्केचर्स, स्केचर्स शूज लोगो, तो स्केचर्स का ये है, ठीक है। ए सिक्स बेसिक्स, ए सिक्स, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए आपने क्या कॉमन देखा है इसमें, लेट मी नो। कलर। कलर हम्म। देखा सर, ब्लू कलर में। तो ब्लू है या ब्लैक है? ब्लू या बैक है, ठीक है, और एक दो में जो इनिशियल्स है उसको ही डिजाइन करा गया है। सर हम्म। सिंपल भी रखा है सबको। सिंपल देखो, सिंपल तो ज्यादा डिजाइन भी एग्जैक्टली। नहीं है। हाँ, तो सिंपल भी है, पर आप एक चीज नोटिस करोगे ना इसके अंदर, कि आप देखोगे कि एक आइकन जरूर रखा गया है। जैसे नाइकी में एक आइकन है, पावर में भी एक आइकन है, एडिडास में भी आइकन है, प्यूमा में भी आइकन है। मतलब सिर्फ जैसे बाकी अपन ने पहले देखा था ना लोगोस, तो कैसे आईटी कंपनी की सिर्फ वो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट थे, अब इसमें एक आइकन है। और इसे एस ये आइकन बनाया हुआ है, इसका ए6 का ऐसा एक आइकन बनाया हुआ है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप शूज देखोगे ना कोई भी, तो शूज में कभी पूरा नाम नहीं लिखा रहता। अब ए6 के शूज देखो आप, तो उस पे उसका आइकन रहेगा, देख रहे हो। ये ए6 का पूरा ये ऐसा बना रहता है, देखो ए6 के सब एक एक सब जूतों में एक पैटर्न है कि ये इनका जो अधिकतर क्रिकेटर्स यूज करते हैं, ये आपने देखा होगा अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को इसे ये शूज पहनते हुए, ठीक है। इसके बाद ये स्केचर्स का शूज देखो, उसमें भी सिर्फ एस बना रहेगा, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। तो अधिकतर पूरा नाम कम आता है, देखा एस बना हुआ है, देखो सब में एस बना हुआ है। इसके बाद प्यूमा का शूज देखो, सब में प्यूमा का ये लोगो रहेगा, राइट, है ना। मतलब अधिकतर मैं पैटर्न, अधिकतर पैटर्न बोल रहा हूँ, मतलब ये देख रहे हो प्यूमा इधर लिखा हुआ है, पर मेन शूज पे वो आइकन लगा हुआ है। आप इनका अपीरियल देखो, नाइकी का देखो, एडिडास का देखो, सब में आप देखोगे कि पावर शूज देखो, ये पावर के जो शूज आते हैं, कैंपस का देखो, तो हमेशा उनका आइकन बना रहता है। तो अब हमें समझना है कि अगर हम ये ऑब्जर्वेशन, ये जो प्रैक्टिस है इसलिए करवाता हूँ। अब देखो कितनी क्लैरिटी मिल गया कि अगर मुझे अपने शूज के लिए लोगो बनाना है, तो मुझे एक अच्छा आइकन चाहिए। क्या चाहिए? एक अच्छा स्पोर्टी आइकन चाहिए। तो क्या होगा, एक स्पोर्टी, अब स्पोर्ट्स शूज है ना, तो स्पोर्टी आइकन चाहिए, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स शूज है उस पर आइकन रहता ही है। तभी तो ब्रांड क्रिएट कर पाओगे आप, तभी तो एक ब्रांड क्रिएट कर पाओगे आप, है ना। एक सेकेंड। हम्म। तो तभी तो आप ब्रांड क्रिएट कर पाओगे ना, दैट इज वाई। अब देखो वो नाइकी का राइट दिखता है ना, तो पकड़ लेता है व्यक्ति के नाइकी की शूज। अगर आपको प्यूमा का दिखेगा, ये देखो एडिडास का तीन स्ट्रिप दिखता है, आपको प्यूमा का आइकन दिखता है, दिख जाएगा अरे प्यूमा का शूज पहना हुआ है।
अरे मर्सिडीज का AMG सीरीज का शूज पहना हुआ है, ठीक है, अरे इसके एसिक्स की जूते पहनता है ये तो, क्योंकि वो ब्रांड होना चाहिए कि शूज आप देखोगे ना, शूज का कितना बड़ा मार्केट है। आपने स्नीकर्स देखे होंगे तो नाइकी स्नीकर्स और अलग अलग स्नीकर्स का कितना अलग लेवल ऑफ मार्केट है। तो शूज का बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए उसमें ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। सेम फैशन मेंस फैशन में भी है, ठीक है। तो अभी क्या अपन क्या करेंगे ना, अब जैसे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ChatGPT ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कि गिव मी सम गुड नेम्स नेम फॉर माय स्पोर्ट्स शूज ब्रांड। एक ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, अलग अलग नेम्स आ गए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये देखो, एंडोरियो फिट आ रहा है, एरियो स्ट्राइड आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, वर्टा आ रहा है, जफायर आ रहा है, जेफायर है, उसके बाद ओलेट्रा है, ओरो है, कायरो है। इसके बाद चलो सो और मजा नहीं आ रहा, चलो रिलेटेड टू स्पीड, ठीक है, ठीक है। एयरॉन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, ठीक है। तो थोड़ा सा लग्जरी और प्रीमियम नेम भी लग रहा है, तो आई विल यूजिंग दिस नेम फॉर मेकिंग द लोगो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम पेस्ट करना है। क्या करना है, नेम पेस्ट करना है। अभी बस इतना है। अब क्योंकि देखो क्या है, देखो फॉन्ट्स पे बहुत ज्यादा काम करना नहीं है इस वाले लोगों में। क्यों? क्योंकि मेन जो लुक आएगा वो किससे आएगा, आपके आइकन से आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फॉन्ट तो चलो हो जाएगा, वो फिगर आउट हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा काम है। पर मेन क्या है, यहाँ का आइकन। कलर भी उतना कॉमन नहीं, कलर तो अधिकतर ब्लू ही है, ब्लू या ब्लैक थीम ही रखी गई है अधिकतर जगह पे, या रेड थीम देखी गई है, तो कोई इशू नहीं है। ब्लू एंड रेड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या ब्लैक एंड व्हाइट का भी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो वरी का पॉइंट भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि एयर और रन है, तो मैं क्या करूंगा कि एयर रिलेटेड कुछ अच्छा सा स्पोर्टी जो है मैं यहाँ पे ढूंढूंगा ग्राफिक। क्या ढूंढूंगा, एक आइकन जिससे थोड़ा सा एयर या लाइटनिंग रिलेटेड थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ढूंढूंगा मैं, अच्छा आइकन जो मेरे जस्ट शूज ब्रांड का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एक ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अपन स्पीड डालते हैं सिर्फ। ये अच्छा है काफी। अभी क्या है, आइडिएशन स्टेज चल रहा है। क्या चल रहा है, आइडिएशन स्टेज। यहाँ पे मैं अलग अलग आइकन्स को ट्राई आउट कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है। हम्म
ठीक है। सो नाउ मेरे पास कुछ आइकन्स आ गए जो मुझे ठीक लगे हैं, उनको मैं अब यहाँ पे ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसका रेड कलर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे हमने वाला अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग अपनाएंगे। अब देखो, जैसे ये जो आइकन है ये थोड़ा सा थिन है। क्या है? थिन है। तो मुझे जो फॉन्ट भी लेना पड़ेगा ना, जो मुझे फॉन्ट लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा? थोड़ा सा थिन लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर चलो मैं कलर भी सेम कर दूं तो भी देखा इसमें अमालगमेट हो रहा है क्या, क्या इससे मैच हो रहा है क्या? नहीं। तो ये एक हैक बता रहा हूँ। जैसा आपका आइकन होगा, जैसा उसका फील होगा, वैसे ही उसके क्या आएंगे, वैसे ही उसका आपका आएगा टेक्स्ट का शेड। जितना लाइट है वो उतना ही लाइट आपका टेक्स्ट भी रहेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसा यूज कर लिया बोल्ड टेक्स्ट, और यहाँ बहुत ज्यादा देखो इतना लाइट है, तो अमालगमेट नहीं हो पाएगा, उसका एक फील नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरीके से पैटर्न चेक कर रहा हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ट्राई एंड एरर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चूज करना चाहिए? हमने दो फॉन्ट समझे थे, याद करो। एक सेरिफ और सेंस सेरिफ, राइट? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मुझे और रिफाइन करने के लिए मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट का एक एसेंस रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कि इधर तो दिख जाएगा पर इधर हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, देखो करा तो पूरे में ही है। ठीक है, पर सिंस ये वाइट बैकग्राउंड में है तो सिर्फ एन और आर ओ एन तक ये इफेक्ट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो से एक मैंने ये रख दिया है। अब क्या होगा समझना, इसको मैं अलग वर्जन, ये एक बनाया वर्जन, अब इसका मैं रेप्लिकेट वर्जन बनाता हूँ जिसमें बैकग्राउंड मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा, और ये क्या रहेगा मेरा, देख रहे हो ये रिवर्स इसका इफेक्ट आया। अब ब्रांडिंग में क्या बनेगा, सिर्फ एक ही आइकन रहेगा, अगले में सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। ऐसे मल्टीपल ब्रांडिंग्स बनती है। समझ में आया? अब इसको मैं कलेक्टिवली बनाऊं तो कैसा लगेगा मालूम है आपको? दिखाता हूं मैं। एक बॉक्स में मैं इसको ऐसा रखूंगा, एक बॉक्स में मैं इसको ऐसा रखूंगा। ये ब्रांड किट कैसे बनती है दिखा रहा हूं मैं आपको, ब्रांड किट कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली। ठीक है, अब ये एक बनेगा, तीसरा, अब एक वाइट बनेगा ये वाला। इसको मैं कर रहा हूँ इस जगह को वाइट, इतने पार्ट को मैं इसको वाइट कर रहा हूँ। उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि ये वाला लोगो कैसे दिखेगा ना। ठीक है, रेड के ऊपर रेड तो छिप जाएगा। ये देखो, ये हुआ हमारा, देखा? ऐसे बनता है, एक ब्रांड किट बनती है। देखा? तो ये अलग 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 वर्जन है। तो कंपनी क्या करती है, सिर्फ एक लोगो नहीं बनाती है, अलग वर्जन बनाती है। जैसे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, कोका कोला
ब्रांड किट, ये देखो, दिख रहा है, ये अलग 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 स्केलिंग बनाती है, ये देखो, इस तरीके से। क्योंकि सोशल मीडिया पर्पस के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग होता है, ठीक है। लोगो, ब्रांड किट, ये देखो, दिख रहा है, सोशल मीडिया पैलेट, सोशल मीडिया कलर पैलेट, इसका पैटर्न, ये पैटर्न, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स कंपनीज बनाती है इस तरीके से, तब जाके मालूम चलता है कि क्या हमारा ब्रांड उस अलग 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 जगह पे प्रॉपर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो एक मैंने आपको वर्जन दिखाया, अब मैं आपको नेक्स्ट वर्जन दिखाता हूँ। अब जैसे जो मुझे अगला जो अच्छा लगा है ना, वो एक ये वाला लगा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, इसको हटाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, इसको कॉपी, ये देखो, ठीक है। अब जैसे ये बोल्ड है, तो इसको मुझे बोल्ड करना पड़ेगा। अब देखो कितना उभर के आया, देखा, इतना सा करने पे कितना ज्यादा इफेक्ट आया, देखा आपने ये चीज। अब लग रहा है ना कि दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, देखा, दोनों लग रहा है ना कि एक ही चीज का पार्ट है, ये फर्क आता है। और देखो छोटा सा है कि ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि डिजाइनिंग करने जाते हो ना, लोग लाख लाख रुपए लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर सीख के आ जाते हैं। बात कभी सॉफ्टवेयर सीखने की ही नहीं थी। आज के डेट में यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज नहीं जो मिले ना, तो आप कोर्स कर क्यों रहे हो ना। उसका रीजन है कि आपको ऐसी चीज सीखनी है जो, मतलब, उस व्यक्ति ने खुद ने इनबिल्ड करी है, वो लोग सीक्रेट बताते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस छोटी, देखो छोटी सी चीज थी, कितना फर्क क्रिएट कर दिया। जो पहले एक सिंपल आउट ऑफ द बॉक्स चीज लग रही थी आज के इसमें, वो एकदम से इफेक्ट क्रिएट कर दिया इसने। अब लग रहा है ना कि ये दोनों एक ही चीज का पार्ट है। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, अब देखो कितना प्यारा लोगो बन रहा है, जबकि मैंने कुछ करा ही नहीं था। अब ये 4 पेजेस वाला है, ठीक है, और ये भी 4 पेजेस वाला फॉन्ट है, तो दूसरा ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, तो दोनों का जो एज था वो कॉमन हो गया, दोनों का जो बोल्ड लुक था वो भी कॉमन हो गया। इसके कारण से अब देखो कितना प्यारा वो मेरे को जो लग रहा है, आई एम नॉट डूइंग, मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरे को लग रहा है कितना अच्छा लोगो बन के रेडी हो सकता है। अब बताओ कि अब इस चीज के लोग 2 लाख रुपए लेते हैं बनने को, तो 2 सेकंड में भी चीज बन जाती है अगर लॉजिकली क्रिएट करी ही गई तो। थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट कर लोगे तो चीज अच्छी बन जाएगी। अब इसका एक और वर्जन बनाते हैं हम लोग, आइए, इसको हम थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्लू कलर में खेलते हैं। ये थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा पर इट्स वेरी डार्क ब्लू। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि सबको तो विजिबल सर हो। आपने, हेलो, हाँ जी, बताइए। सर आपने जो ब्रांड किट बोला, तो उसमें अपन कैसे डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब क्या होता है, मतलब मेरे को ब्रांड किट समझ में नहीं, मतलब वर्ड क्या हम्म। यूज में आता, मतलब कैसे जी जी अपन बताएंगे कि ये सोशल मीडिया के लिए है या। जी जी। देखो क्या होता है, ब्रांड किट का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप्स के लोगो बनते हैं, अलग अलग वर्जन बनते हैं। अब जैसे मान लो कि क्लाइंट आपको बोलता है कि सर मेरे को ये आइकन और ये फॉन्ट अच्छा लग गया है, तो सर पर ये मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रहा है कि मेरे शूज में लगेगा तो कैसे दिखेगा, जब मैं उसको वेबसाइट पे रखूंगा तो कब कैसे लगाऊंगा, जब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा तो कैसे लगाऊंगा, मेरे टी शर्ट पे कैसे लगाऊंगा। तो क्या होता है, जब आपके लोगों के मल्टीपल यूज केस होते हैं ना, तो क्या होता है कि फिर जो अच्छे ब्रांड होते हैं, जो अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, वो उसी लोगों के डिफरेंट वर्जन क्रिएट करके देते हैं क्लाइंट को, कि सर देखो जब आप टी शर्ट पे लगाओ ना ऐसा लगाना, जब आप उसको शूज पे लगाओ तो ऐसा लगाना, क्योंकि जूते पे कोई अपना नाम ब्रांड लिखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब उसको सोशल मीडिया पे यूज करो तो ऐसा करना, इस सोशल मीडिया का दूसरा वर्जन ऐसा यूज करना, एप्लीकेशन के लिए ऐसा यूज करना। देख लो अब है कि लोगों, अब इन चारों के अलग अलग यूज केस हैं। इसको ब्रांड किट बोलते हैं। किट मतलब, किट समझते हो, कलेक्टिव ऑफ थिंग्स, वो किट बन के रेडी हो गई ना।
अब आपको लग रहा है कि सर मेरे को सोशल मीडिया के लिए कौन सा आइकन यूज करना है, अरे आप ये वाला कर लो। आपको अपने टी शर्ट पे लिखवाना है या नॉर्मल साइन बोर्ड लगाना है, तो साइन बोर्ड में ये लिखवा सकते हो, एरॉन बड़ा सा अक्षर में आपका साइन बोर्ड लग गया। फिर आप बोलोगे सर इसका एक और वर्जन बना के दो ना, रेड और व्हाइट वाला, तो एक ये वर्जन बन गया। अब ये वर्जन क्या है कि आप एप्लीकेशन बना सकते हो। देखो ऐप देखोगे, कोई भी ऐप देखते हो, आप बम्बल का देखो, जोमेटो का देखो, उसमें आइकन बना रहता है, देखोगे ना आप, उसमें पूरा नाम थोड़ी लिखा रहेगा। आइक वो उस लोगो के अंदर वो आइकन रहता है, आइकन से पहचान लेते हो कि हाँ यार ये तो पबजी का लोगो है, ये क्लैश ऑफ क्लैंस का है, ये व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप देखो तो वो एक पूरा व्हाट्सएप का आइकन दिखता है ना। तो वो वाला काम है कि जैसे अपने केस में शूज का काम है, वैसे लोगों के केस में क्या होता है, एप्लीकेशन का काम होता है। अगर आप हमारा लोगो देखोगे टैलेंट फॉर जेकेडमी का, तो हमने भी उसी कंसेप्ट से उसको बनाया हुआ है। टैलेंट फॉर जेकेडमी का भी जो लोगो है आप देखोगे, तो ये हमने जो लोगो बनाया है ये वाला, ठीक है, इसका तो मैंने, ये तो दूसरा वर्जन है, हमने ये बनाया कि चलो एक ये वर्जन हो जाएगा कि इसके लिए, हमारे एप्लीकेशन और हमारे सोशल मीडिया के लिए। हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे तो इसमें यही लगा हुआ है। अब यही देख के बच्चा जब ब्लू कलर देखता है ना, दिख जाता है टैलेंट फॉर एकेडमी है। इसके बाद ये पूरा फुल लोगो है, इसके बाद एक टैगलाइन वाला लोगो है, इसके बाद ऐसा है कि यहाँ पे नीचे टैलेंट फॉर एकेडमी लिखा हुआ है, वो हमारे ऐप का लोगो है। अभी आपको ऐप का भी एक्सेस देंगे आने, अभी मंडे से जब पूरा फीस और सबका सबमिट हो जाएगा ना, तो ऐप्स का एक्सेस मिल जाएगा, टूल्स का एक्सेस मंडे को मिल जाएगा, जब फीस एंड ऑल सबमिट होने के बाद आपका। तो वो भी चीज़ है। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक वर्जन बना, एक ये वर्जन बना, एक ये वर्जन बना। अब मेरे को जो लग रहा है ये वाला वर्जन काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब अपने बनाया कि सर ओके, आपके क्लाइंट ने बोला सर ये वाला वर्जन मेरे को परफेक्ट लग रहा है, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स टी लुक भी दे रहा है और वो भी लग रहा है, चलो सर इसको डन करते हैं। अपन अब क्या करेंगे, इसी चीज को अपन क्या करेंगे, इसी वर्जन में क्रिएट करेंगे। इसको कॉपी किया अपन ने यहाँ से, और ये देखो ये गया। अब मैं तो बहुत एफर्टलेसली कर रहा हूँ क्योंकि ना मेरे को आदत है। अभी हो सकता है आप लोग इतने एफर्टलेसली नहीं कर पाओ, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। प्लीज वो सोचना कि देखो यार इतना जल्दी सब चीजें नहीं होती है, मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो इसलिए हो रहा है। तो प्लीज डू नॉट पैनिक कि अरे सर आपने तो इतने जल्दी ये बना लिया, हमारे से नहीं बन रहा है, होता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये कि ये आपका वर्जन बन के रेडी हो गया। अब जैसे अभी तो अपना हमारा वर्जन कौन सा है, ये है, तो अपन अभी वाइट ही बैकग्राउंड रखेंगे। फिर भाई क्या अगला हो रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ। अब इसका एक ये वर्जन अपना बन के रेडी, जो फुल कौन सा है, ये वाला है। अच्छा, अभी एक वर्जन तो अपना ये वाला बन रहा है ना, सिर्फ आइकन वाला, हाँ बराबर, एक ही वर्जन तो अपना सिर्फ आइकन वाला बन रहा है। ठीक है, अब अगला वर्जन कौन सा बन रहा है भाई, एक ये रिवर्स वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी अपन हटाओ, ऊपर है ना, हाँ ठीक है, इसको भी हटाओ। एक वर्जन अपना ये वाला बन रहा है। देखो जितना मिनिमलिस्टिक बना सकते हो ना आइकन, उतना बनाओ। मिनिमलिस्टिक मतलब सिंपल। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखोगे उनका आइकन अगर आप देखोगे ना, बहुत सिंपल दिखाई देता है, बहुत सिंपल, बहुत एक वो वाला। हम्म, ये देखो, अभी एक और ब्रांड किट आपका रेडी हो गया, ये बन के रेडी। ये सेंटर में लिया। ठीक है, अब देखो यू बन गया। अब बता के पूछ के देख लो, इस चीज के 2 लाख रुपए मिलते हैं या 10,000 तो चार्ज आराम से कर सकते। आज अभी जो मैं बनाता हूँ उसके आराम से मैं 4 से 5 हजार रुपये चार्ज करता हूँ, कोई भी लोगो बनाने के लिए। मेरे लिए काम आधे घंटे का होता है, पर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि सर 3 से 4 दिन लगेंगे। आधे घंटे मेरा लोगो बन जाता है डिस्कशन के बाद। और उसके बाद में एक फाइनल मुझे जो पसंद आ जाता है, मैं पता लग जाता है कि सर क्लाइंट इसको ही हाँ बोलने वाला है। पर मालूम है कि क्लाइंट को एक चीज दो के खुश नहीं होगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग जानबूझ के थोड़े बहुत
वर्जन दे देता हूँ कि चल भाई तू पैसा भी दे रहा है, थोड़ा बहुत मेहनत मेरा भी होना चाहिए, पर हो गया। सो अब देखो कि विद इन अ 5 मिनट्स अपन ने कितनी सारी चीजें करके रख ली है। अब क्या होता है, ये चीज देखो मेरे को कैसे पकड़ में आई कि यार ये वाला आइकन मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है पर ऑब्जर्वेशन भी है। क्योंकि आप देखोगे कैंपस का लोगो भी कुछ इस टाइप का ही है, तो डायरेक्ट क्या होगा, कैंपस से लोग रेजोनेट कर पाएंगे। देख रहे हो, देखा ये आइकन, ये थोड़ा सा डाउन है, अपना अपवर्ड्स है। अब देखो एग्जैक्ट सेम तो अपन भी नहीं रख सकते हैं, पर वो जिग जैग वॉकिंग वाला फील भी आ रहा है, वो मूव अहेड वाला फीलिंग भी आ रहा है, वो स्पीड वाला फीलिंग भी आ रहा है, एक स्ट्राइकिंग वाला फील भी आ रहा है, तो एक आइकन के अंदर अलग इमोशंस भी हैं। दैट इज वाई आई हैव यूज दिस। ये भी स्पीड का है, ये भी रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये भी बहुत अच्छा लोगो है, पर इसके साथ इशू क्या है ना, इसका टेक्स्ट अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा, आई लेट मी शो यू। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं एरियन को यहाँ लिखूं इस तरफ से, ठीक है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा इसके साथ, अगर मैं दूसरा भी कोई से ये लिखा, ठीक है, थोड़ा चौड़ा और शार्प लिख लिया मैंने थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं रख रहा हूं ना, ये रेड भी लगा दिया, चलिए ये भी हो गया, पर वो फील बनेगा नहीं, क्योंकि वो कलर का भी इशू है दूसरा। चलो मैं उसको स्केचेस वाला भी लो, ये देखो, अब ये भी है, पर अरेंजमेंट थोड़ा सा बेसिक ही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो ये भी। आप सोचो कि सिर्फ अगर अपन ने अच्छा फॉन्ट ढूंढ लिया, और एक अच्छा, अपन ने सिर्फ बेसिक सी टेक्निक ही देख ली ना, तो सोचो कितना फर्क आ जाता है अपने डिजाइनिंग में। अब ये भी बोल्ड और स्ट्राइकिंग है, इस ये भी बोल्ड और स्ट्राइकिंग है। अगर मैं ऐसा रखता तो आप देखो कितना बेकार लग रहा है। यही तो गलती कर रहे हो आप लोग। यहीं पे कोई डिजाइनर, कोई भी बड़े से बड़ा आपका ग्राफिक डिजाइनर जिसे जो बोलते हैं ना बड़े बड़े लोग, वो भी आपको बता ही नहीं पाएंगे ये चीज, क्योंकि सीक्रेट रहता है। बेसिक सा लॉजिक है भाई, अगर ये शार्प एजेस वाला आइकन है, अगर ये बोल्ड है, ये बिल्कुल पतला नहीं है, तो आपको आपका टेक्स्ट भी ऐसा बोल्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। और अधिकतर बच्चे फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन से लोगो बनाते हैं, फिर बोलते सर, अरे सर आप तो बोल रहे हो कि हमारा अच्छा ही नहीं बना है। बेटा बात अच्छे बनने की नहीं है, जैसे ये एरियन है, पर ये एरियन अब ये बहुत अच्छा लग रहा है लिखने में, पर ये ब्लैक में बहुत अच्छा लगेगा। देखा ये ब्लैक में कितना रॉयल फील दे रहा है। पर अब ये क्या लग रहा है, अब ये स्पोर्ट्स शूज का ब्रांड नहीं लग रहा। अभी क्या लग रहा है कि सैलॉन है, कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, या कोई एथनिक वियर का ब्रांड है, जो स्पेशली फेमिनाइन ब्रांड लग रहा है थोड़ा सा। ये इज इट सो, हाँ या ना? इसमें सिंबल, सर इसमें सिंबल को जो अपन लोगो कर रहे हैं वो अल्फाबेट की तरफ भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब वो मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे जो अभी आपने जो एक लोगो के लिए डिजाइन करा था, तो एन की जगह अगर उसको अपन यूज करते हैं, ये तो जो जो पहले वाला था ना वो येलो कलर में जो था, हाँ हाँ हाँ, मतलब एन की जगह उसको अगर मूव करते हैं रोटेट करके, ऐसा कुछ मतलब बोल। मैं बस जस्ट ये कह रहा हूँ कि जो अपना जो नेम है उसमें अपन अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट की जगह कुछ लोगो रखें तो मैं ये ये बता के चीजें समझ रहा हूँ, समझ रहा चलती है हूँ। मार्केट में, मतलब ओ की जगह अपन कुछ और ऐसा हाँ पर देखो क्या होता है, सर्कल वो में मैं कुछ, समझ गया आपकी बात। ये मार्केट के हिसाब से ठीक रहेगा कि मतलब अभी मतलब नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए ऐसा में। देखो वो चीज पर लो, मैं थोड़ी सा ये ना, क्रिएटिविटी अच्छी है, पर प्रॉब्लम क्या होता है जब आप अभी कर तो लोगे आप, मैं समझ गया क्या कहने की, पर आप जब इसको सोशल मीडिया पे लगाओगे ना, देखना। अब आप ये टेस्ट करो कि जैसे सोशल मीडिया पोस्ट पे आपका ऐसा लोगो दिखेगा, ठीक है, फर्ज करो, थोड़ा सा मैं इसमें बैकग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। अब क्या वो विजिबल है कि नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी आप इतनी सी, अब आप देखो ये ए इतना सा दिख रहा है, उसमें भी आप उसमें कुछ ऐसा आइकन लगा दोगे, तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यस सर। मेरा कहने का हमेशा ये रहता है कि या तो आप आइकन रखो या तो टेक्स्ट अच्छा रखो। या तो रखना, दोनों रखना है तो दोनों फिर क्लियर रखो, पर ये आइकन और टेक्स्ट को कंबाइन मत करो। क्योंकि क्या होता है, वो आर्टिस्टिक लेवल पे तो बहुत अच्छा दिखता है, जब मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ तो बहुत सुंदर दिखेगा। पर मान लो कि ये होर्डिंग है,
ठीक है, बड़ी सी होर्डिंग है, इसमें आपका ये लोगो इतना छोटा सा लगा हुआ है। अब कोई ब्रांड आपका पहचान ही नहीं पाएगा, तो आपका एड बनाने का मतलब क्या? समझ रहे हो? क्योंकि जब आपकी होर्डिंग लगती है तो कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता जितना आपका लोगो रहता है। अब आप बहुत लोग बोलोगे सर ये तो क्या बात कर रही थी, कंटेंट नहीं रहेगा तो। अरे तो तनिष्क का ऐड है तो लगना तो चाहिए ना तनिष्क का है। ऐसे तो आप किसी दूसरे के लिए मार्केटिंग कराओगे। अब वो आपका ऐड देख के तो उसको ये तो ध्यान आ गया कि यार अभी धनतेरस आ रही तो सोना डाउन जाने वाला है, अभी धनतेरस से पहले खरीद लो ना, धनतेरस से बहुत मुश्किल होगी। मान लो चलो किसी को सोना ही खरीदना है, वो बोलेगा दिवाली आने वाली है यार, दिवाली में तो बहुत महंगा पड़ जाएगा सोना, भाव ऊंचे हो जाएंगे, तो क्या करता हूँ अभी खरीद लेता हूँ। अब वो खरीदना था तो आपने तो ऑफर डाला था कि प्री दिवाली ऑफर है, दिवाली में भाव ऊंचे होने वाले हैं, ये तो आपने डाल दिया। पर प्रॉब्लम कहाँ हो गई कि उसको ध्यान नहीं रह रहा कि उसने किन सी ब्रांड का ऐड देखा था। हम्म। क्लियर हुआ? अब जैसे ये है, अब देखो ये जो लोगो है ना, इट्स अ वेरी सिंपल लोगो। ठीक है। अब ये चीज अब आपको मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मैं अब इसके अंदर एक टैगलाइन ऐड करूँ। ये मैंने ऐड करा और ऐसे ही कुछ अच्छे से टेक्स्ट के अंदर इसकी मैंने ये भी कर दिया। सॉरी मैंने गलती कर दी है। हम्म। ये मैंने रखा और मैंने सेरिफ फॉन्ट ही ले लिए थोड़ा सा। अब आप बताओ कि ये कौन सा ब्रांड लग रहा है? नाम वही है। ज्वेलरी। ज्वेलरी, ठीक है। क्लोथिंग लग रहा है, जारा से मैच खा रहा है, जारा से। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जारा का लोगो बना के दिखाता हूँ। ये लो जारा, ये देखो जारा का लोगो बन गया है। देखा? एक क्लिक में जारा का लोगो बना दिया। अब जारा ने जिसने जारा का लोगो बना होगा, पता नहीं कितने हजार रुपए लिए होंगे उसने, उससे लाखों रुपए। सॉरी, देखो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें बस कुछ नहीं करूंगा, ये दिख रहा है ये एडवांस सेटिंग का ऑप्शन, और ये स्पेसिंग कम कर दूंगा। ये लो जारा बन गया। ये बन गया जारा का लोगो। एलवी का बना के दिखाऊं मैं? चलो आपको एलवी का लोगो बना के दिखाता हूँ। लेट सी द मैजिक। ये एल लिखा। चलो डन। ये भी लिखा। ये हो गया एलवी। ये हुआ एलवी। है ना? अब ये ऐसा जा रहा है। ठीक है। ये एल लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग है, ऐसा बन जाएगा। अब वो क्या है कि सेरिफ फॉन्ट ही तो है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बेसिक सा तो लोगो है, बस ये हल्का सा टिल्टेड है बस, और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो भी अरेंज नहीं हो रहा था, नहीं तो ऑलमोस्ट वो एलवी का लो ही बन गया था। लुई विटॉन, लुइस नहीं बोलते, लुई विटॉन बोलते हैं ना। लुई विटॉन। आप समझो कि एक इजारा का देखो लोगो कितना बन गया। वही चीज है, वही नाम है, वो फील अलग दे रहा है। अब ये एरिया एरॉन लग रहा है, ये एरॉन अलग कुछ लग रहा है। दिस इज द प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस। यही इसका सीक्रेट है कि छोटी छोटी चीजें कितना वाइड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जरा सी चीजें हैं, वो इम्पैक्ट इतना क्रिएट करती है कि आप बोलोगे कि अरे यार ये तो क्या ही चीज है। एक डॉक्यूमेंट्री मैंने दिखाई थी क्या आपको उस दिन?
नहीं। हेल्वेटिका की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी मैंने फॉन्ट की आपको? नहीं सर। ठीक है, वो दिखा देते हैं आज आपको। तो एक फॉन्ट का क्या काम होता है वो भी देखते हैं। हेल्वेटिका वो फॉन्ट है जिसने डिजाइन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। बट कैसे? फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि दूर से भी देख के समझ आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट पर क्या लिखा है या फिर सब्जेक्ट क्या मैसेज देना चाहता है। ऐसे में एंट्री होती है हेल्वेटिका फॉन्ट की, जिसने पूरे के पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया। और ऐसा रातों रात नहीं हुआ, इसके लिए एक लंबा वक्त और प्रोसेस लगा। हेलो गाइस, मैं राजीव मेहता और आप देख रहे हैं एक नया सीरीज ब्रिंग आउट, और इस सीरीज का टॉपिक है हाउ हेल्वेटिका चेंज द डिजाइन इंडस्ट्री, यानी हेल्वेटिका ने डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे आग लगाई। Bestimmte Gesetze, die immer Geltung besitzen. Nach diesen Gesetzen wollen wir den Aufbau des deutschen Volkes durchführen. हेल्वेटिका को दूसरे विश्व युद्ध के बाद मैक्स मिडिंगर और एडवर्ड हॉफमैन ने 1957 में डिजाइन किया था। उस वक्त बहुत सारी कंपनियां अपने मार्केटिंग में कुछ चेंज चाहती थी, कुछ नए स्टाइल में ब्रांडिंग करना चाहती थी, और हेल्वेटिका का नाम हेल्वेटिका था ही नहीं। इसका नाम था न्यू हास गोटेक्स, जो कि स्विस मार्केट में सबसे पहले सेंस सेरिफ फॉन्ट के रूप में शुरुआत की थी। और ये नाम बदलने का फैसला 1960 में मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेम्पल ने फैसला किया था कि ये नाम बदलना चाहिए। अच्छा, नाम इसलिए बदला क्योंकि हेल्वेटिका का नाम पुराना किसी देश के नाम पे था, और हेल्वेटिका के मार्केटिंग हेड चाहते थे कि वो फॉन्ट केवल एक देश तक सीमित न रह जाए। 390 cubic inch V8, new wide oval tires, and an optional speed control that lets you set your own course of action. Norman discovered a new wave of excitement. Take the plane! फिर आता है दौर 1965 के। 1965 के आसपास में हेल्वेटिका फॉन्ट को फोटो टाइप सेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल कराया गया। फोटो टाइप सेटिंग के अलावा जैसे कि लेटरा सेट, डाई ट्रांसफर, प्लास्टिक के लेटर पर प्रिंटिंग के कई फोटो टाइप सेटिंग के लिए भी बनाया गया। 1970 और 1980 के दशक के अंत में लिनोटाइप ने हेल्वेटिका का लाइसेंस जेरोक्स, एडोबे और एप्पल को दिया। फिलहाल हेल्वेटिका का कॉपीराइट अब मोनोटाइप इमेजिंग के पास है, जिन्होंने लिनोटाइप से टेक ओवर किया था। हेल्वेटिका फॉन्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया तब मार्केट में और भी बोल्ड और ट्रेंडी फॉन्ट थे, जो कि पैकेजिंग में, एड्स में और न्यूज़पेपर में यूज होते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हेल्वेटिका का कोई कंपटीटर नहीं था। मार्केट में एक फॉन्ट था जिसका नाम था एरियल। हेल्वेटिका एरियल के मुकाबले बहुत ही रिफाइन था, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। हेल्वेटिका में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको दूसरे फॉन्ट से बहुत अलग बनाती है। हेल्वेटिका फॉन्ट के एक लेटर से और 2 लेटर के बीच के जो गैप है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि दूर से देखने में समझ आ जाता है। आप हेल्वेटिका फॉन्ट्स के काफी ब्रॉड होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हेल्वेटिका सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, ये लैटिन, सिरिलिक, हिब्रू, ग्रीक, जापानी, कोरियन, हिंदी, उर्दू और वियतनामी लैंग्वेज में भी मौजूद है। Cream milk chocolate is the melody. Biscuit cookies are the harmony. They got a Panasonic VCR too, huh? If it's Panasonic, it's easy to program. कुछ फेमस ब्रांड जिसको आप जानते हो और जिसके लोगो में हेल्वेटिका फॉन्ट का यूज किया गया है, जैसे कि BMW, मोटोरोला, नेस्ले, पैनासोनिक, स्काई, इस सारे ब्रांड में हेल्वेटिका फॉन्ट का ही यूज हुआ है। यहाँ तक कि नासा ने भी हेल्वेटिका फॉन्ट को अपने प्रोडक्ट के लिए यूज किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि IBM ने 2017 तक हेल्वेटिका फॉन्ट को यूज करने का जो कॉपीराइट लाइसेंस का जो प्राइस था वो $1 मिलियन पर ईयर से भी ज्यादा था। हेल्वेटिका फॉन्ट का स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज हुआ। 2019 में स्विट्जरलैंड के नेशनल फुटबॉल टीम ने अपनी किट के लिए हेल्वेटिका फॉन्ट का यूज करना शुरू किया, जिसे उसने UEFA यूरो 2020 टूर्नामेंट में पहना था। हेल्वेटिका फॉन्ट के कई सारे वेरिएंट मार्केट में है, जैसे कि हेल्वेटिका लाइट, हेल्वेटिका कंप्रेस, हेल्वेटिका राउंडेड और हेल्वेटिका नैरो। ये वो फॉन्ट है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। हेल्वेटिका के और भी वर्जन है जिसको आप सर्च करोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। बाकी कई सारे हेल्वेटिका फॉन्ट फ्री में भी अवेलेबल है, जिसको बिना पैसे खर्च किए आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो गाइज, ये था ब्रिंग आउट का एपिसोड नंबर 1, जहां पे हमने बात किया हेल्वेटिका फॉन्ट ने डिजाइन इंडस्ट्री को कैसे बदल दिया। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इसके नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।
ठीक है, देखा ये चीज आपने? हेलो? यस सर। ठीक है, अब देखा कि तो कैसा चीजें ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह चीजें होती हैं, तो वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ यार ओके, व्हाट्स द थीम, व्हाट्स द चीज। तो वो धीरे 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 करके ही आपको थोड़ा सा समझ में आएगी कि हाँ यार, मैं हम लोग क्या, कैसे हमें बनाना है, फॉन्ट कैसे यूज होते हैं। अभी बहुत पुराना फॉन्ट है, अब आपको बहुत सारे अलग 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 फॉन्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है ना, तो कैसे कर सकते हो? फ्री में फॉन्ट आपको डाउनलोड करने हैं, समझ लेने हैं, तो कहाँ से कर सकते हो? लेट मी शो यू सम एक वेबसाइट, वो सबके लिए फ्री है। गूगल फॉन्ट्स, देख रहे हो, गूगल फॉन्ट्स, ये सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट है। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको सब हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मारवाड़ी सब फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको, जितने फॉन्ट्स चाहिए उतने। और ये सब फ्री हैं, ये गूगल की खुद की लाइब्रेरी है जहाँ पे सब फ्री फॉन्ट है। सब हेलवेटिका भी देख सकते हो, शायद से यहाँ पे होगा हेलवेटिका। अच्छा, उसमें नहीं है, ये कैनवा में है हेलवेटिका। आई थिंक इसका लाइसेंस है ना, तो इसलिए जैसे आप देखोगे ये हेलवेटिका अवेलेबल है इसमें। ये रहा हेलवेटिका नाउ, ये रहा फॉन्ट, तो जो आपने जिसकी डॉक्यूमेंट्री देखी ना, ये फॉन्ट है वो। अब देखो आज भी कितना मॉडर्न और वो लगता है हेलवेटिका फॉन्ट। थोड़ा सा बेसिक जरूर लगता है, पर ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हिंदी पॉपिंस का ही हिंदी वर्जन है, देखा ये क्या है, पॉपिंस का ही हिंदी वर्जन है, ऐसा। तो ये आपका फॉन्ट का लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको सब टाइप के फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और कहाँ पे अपलोड करना है, कैनवा में जाके अपलोड कर देना है, हो जाएंगे अपलोड। ठीक है, कोई क्वेश्चन से यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आया समझ में आज का सर लेक्चर? जैसा जैसा आपने बोला था कि हम कस्टमर को अलग अलग लोगोस, मतलब उनको ऑप्शंस देते हैं, तो सेम ही जो सेम ही लोगो है उसके अलग अलग कलर्स या फिर उसमें वेरिएशन करके देते हैं कि अलग अलग लोगोस? सब टाइप का वर्जन बनाना है, कि अलग कलर्स के साथ भी, अलग लोगोस भी। जैसे देखो, आइडिएशन प्रोसेस पे क्या होगा कि अलग अलग लोगोस बनेंगे। वर्जन क्रिएशन में क्या होगा, उसी लोगो के अलग अलग कलर्स में वर्जन बनेंगे। पहले तो ऑब्जर्वेशन बनाया, फिर आइडिएशन करा कि अलग अलग, थोड़ा सा रख के देखा कि सर कौन सा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये तीन अच्छे लग रहे हैं, फिर इसके भी वर्जन्स क्रिएट करे अलग अलग कलर्स के साथ, पैटर्न्स के साथ। अच्छा सर ये वाला फाइनल कर दो, ओके। इसके बाद जाके फिर कहीं ना कहीं वो जो है वो फाइनल होता है। तो एक छोटी सी चीज है, सर्च करता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट को बना के दिया है मेरे। हम्म, देखता हूँ कि मेरे पास वो फाइल अवेलेबल है या नहीं अभी तक। हम्म, है तो सही, वेट सो मिनट, लेट मी शो यू, है मेरे पास। अब ये रियल केस सिनेरियो बता देता हूँ मैं आपको अभी तुरंत ही। ये रहा। अब आप जैसे देखो, ये मैंने बना के दिए थे, ठीक है। अब ये एक ही कलर में बना के, अलग अलग बना के दिए, सही, एक ये बनाया फिर एक ये बनाया, देखो थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको। फिर एक ये बनाया, फिर एक ये बना के दिया, इसका लाइट वर्जन, इसका फिर अब वही तीनों का अरेंजमेंट्स अलग कर दिया। आइकन भी एक है, पर अरेंजमेंट और कलर अलग अलग जा रहे हैं, ये देखो। ये हुआ, फिर एक ये बना के दिया, फिर एक ये बना के दिया, फिर एक ये बना के दिया, फिर एक और बना के दिया, फिर एक ये वर्जन बना के दिया। अब उसमें से क्लाइंट को कुछ थोड़ा सा पसंद आया, तो फिर उसने बोला कि चलो अब देखो ये फाइनल ड्राफ्ट है, मालूम है ये कौन सा है, ये फाइनल ड्राफ्ट है, ये वाला। अब देखो इसका ही हमने फिर अलग अलग शेड्स बना के दिए, तो कौन सा उसने वो करा, ये वाला और ये वाला उन्होंने फाइनलाइज किया। अब ये इंदौर में एक बहुत बड़ी रिलेशन एजेंसी है,
उनने अभी यहाँ पे इसको यूज किया है। अब इसके मैंने चार्ज किए थे 5,000 रुपीज लोगों के लिए, ऐसा ये है। अभी तो बहुत सारी ट्रेल चली थी, मतलब क्या ही बताऊं, तो अभी आपको जैसे लेट मी, ये देखो, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो ये हमने बहुत सारे वर्जन अलग अलग बना के दिए हैं इनको, तब जाके वो एक फाइनलाइज हुआ है। इसमें भी दिख नहीं रहा है चैट में, तो ऐसा, ठीक है। चलिए, कस्टमर मिलते कहाँ से, मतलब ऐसे अगर अपने को कोई देखो लोगो अब डिजाइन देखो यार, वगैरह मेरे को कुछ ना चाहिए। 6 साल हो गए हैं, 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगले साल 2026 में, आई विल बी